बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा कि उन्होंने वक्त मुकर्रर पर नमाज अदा की और पाबंदी के साथ अदा की। और फिर शौहर के बारे में सवाल किया जाएगा कि शौहर के साथ उनका बर्ताव कैसा रहा। मैदान हशर में जब दिल और दिमाग को पगला देने वाला आलम होगा, तब भी सबसे पहले ख्वाह वो मर्द हों या औरतें, उनसे नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नमाज के बारे में सवाल होगा और अगर ये हिसाब ठीक निकला तो बाकी भी अमाल ठीक होंगे। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो बाकी अमाल में भी गड़बड़ होगी। अक्सर देखने में आता है, ख़वातीन बहाने बनाती हैं, बच्चे ने पेशाब कर दिया, नमाज नहीं पढ़ पाती और फिर कहती हैं सारा दिन काम करते हैं, मसरूफ़ियत बहुत होती है, नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। इसी तरह ख़वातीन बाहर जॉब करती हैं, ऑफ़िस वगैरह में जाती हैं, खावंद को खाना पका कर देने की भी रवादार नहीं। ऐसे अमाल की बख्शिश नहीं होगी और अफसोस, ऐसे बहाने क़यामत के दिन मैदान हशर में काम नहीं आएंगे। वहाँ पे अमाल जो हैं वही किए होंगे जो हमने, वही काम आएंगे। इसलिए मेरी इल्तिजा है बहनों से कि नमाज की पाबंदी करें और मुकर्ररा वक्त पर नमाज अदा करें और सब पेरेंट्स जो हैं वो घर में नमाज कायम करें ताकि उनको देखकर बच्चे भी नमाज की तरफ जाएं, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। आमीन।